मानव नेत्र, मानव नेत्र जो होता है 25 mm डायमीटर व्यास का गोला होता है। 25 mm समझ में आ गया, मिलीमीटर, mm का गोला होता है, ठीक है, व्यास का गोला होता है। यह एक प्रकार का उत्तल लेंस लगा होता है इसमें, समझ में आया बात। मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। और जब वस्तु से निकलने वाला जो प्रकाश है जब आंख पर पड़ता है तो आंख उसका प्रतिबिंब बना देता है रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना क्या करता है कि रेटिना जो बना होता है तंत्रिकाओं का बना होता है। वो तंत्रिकाओं का मतलब क्या हुआ? तो जाता है मैसेज किसके पास? मस्तिष्क के पास। तो उल्टा प्रतिबिंब मस्तिष्क उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। ये फिगर है, इस फिगर से बढ़िया समझना है सब चीज, एक एक चीज करके, ठीक है। पुराना पीडीएफ में पुराना वीडियो देखना तो ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आराम से समझो, अब एक एक चीज करके। जितने भी मानव नेत्र में जितने भी प्रकार का चीज दिया हुआ है हम सबका डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मानव नेत्र क्या होता है? गोलाकार भाग दिख गया, गोलाकार भाग दिखा, ठीक है। ये नेत्र का पोर्शन है जो लेंस लगा होता है, और इधर रेटिना का पोर्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मानव नेत्र के पीछे एक आवरण रहता है जो कठोर आवरण रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेढ़ पटल। सबसे ऊपरी आवरण को क्या बोलते हैं? डेढ़ पटल, ठीक है। ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ? ये आर पार नहीं जाएगा। जब प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर तो आर पार नहीं जाएगा, मतलब अपारदर्शी होता है। तो सबसे बाहर वाला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? डेढ़ पटल। और ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। दूसरा, इससे जस्ट नीचे एक परत होता है, इसको बोलते हैं रक्तक पटल, जिसको यहां बोलते हैं कोराइड भी बोला जाता है। रक्तक पटल का जो कलर होता है काला होता है, जो रक्त से बना होता है, ठीक है। सुनते जाए यहां पर, अल्लाह शांत करो। रक्तक पटल रक्त से बना होता है, और इसका ये पूरा का पूरा जो परत है, ये बीच वाला परत दिख रहा है, इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तक पटल, बीच वाला परत, ठीक है। ये रक्तक पटल है, ठीक है। ये रक्तक पटल जो होता है रक्त से बना होता है, और इसका कलर जो होता है काला होता है। ये काला इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब को अवशोषण करके वहीं पर रखे। समझ में आए बात? मतलब ये प्रकाश की किरण को जाने नहीं देगा, वो अवशोषण कर लेगा, मतलब परावर्तन होने नहीं देगा। समझ में आए बात? ये काम किसका है? रक्तक पटल का है। तीसरा, सबसे नीचे वाला दिख रहा है परत, ये पतला परत दिख रहा है, इस परत को बोलते हैं रेटिना। इस परत को बोलते हैं रेटिना, जो तंतुओं की बनी होती है, तंत्रिका तंतु। समझ में आए बात? किसका बना होता है? तंतु का। और यहीं पर इसी रेटिना पे हम लोग जो वस्तु को देखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। समझ में आए बात? कैसे बनेगा बताएंगे, अभी केवल नाम बता रहे हैं। तीसरा, इसके जस्ट रेटिना पर ही एक छोटा सा बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु, ठीक है। येलो पॉइंट बोला जाता है। इसका सुग्राहिता अनंत होता है। सुग्राहिता अनंत का मतलब क्या हुआ? अगर प्रकाश की किरण जब आंख पर पड़ेगा तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, किसमें? रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब इस पीत बिंदु पर बना तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु बहुत साफ साफ दिखाई देगा। समझ में आए बात? वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, कहां पर? पीत बिंदु पर। और ये है अंध बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। अगर प्रतिबिंब इस बिंदु पर पड़ रहा है तो वस्तु दिखाई नहीं देगा, मतलब वस्तु जो दिखाई देता है यहां से यहां के बीच में ही, इसके बीच में अगर प्रतिबिंब बना, ठीक है, तो वस्तु दिखाई देगा। और अगर प्रतिबिंब नहीं बना तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर इधर प्रतिबिंब बन जाए, ऊपर बन जाए, वस्तु दिखाई नहीं देगा। याद रखना, ये पीत बिंदु, यहां पे अगर बना प्रतिबिंब तो सबसे साफ साफ वस्तु यहीं पे दिखाई देता है, मतलब आंख बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार का आंख में दोष नहीं है। अगर प्रतिबिंब नीचे बनते गया, मतलब आंख का लेंस का जो पावर है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होते गया? घटते चला गया। अगर इस बिंदु पर आ गया प्रतिबिंब, समझ में यहां अगर बन रहा है तो समझ जाओ कि पूरा आंख का लेंस क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। समझ में आए बात? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु, जिसका सुग्राहिता कितना होता है? शून्य होता है। समझ में आ गया बात? अब देखो, ये जो दिख रहा है, ध्यान समझना, ये क्या है? रेटिना। किसका बना होता है? तंतु का बना होता है। यही तंतु बाहर निकलता है। समझ में आए बात? और कहां जाता है? मस्तिष्क में। समझ में आए बात? कहां जाता है? मस्तिष्क में। इस तंतु को हम लोग बोलते हैं प्रकाश तंतु, जिससे निकलता है
जिस पोर्शन से निकलता है, ये जो तंतु निकल रहा है, इस तंतु को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश तंतु। और ये तंतु किधर जाता है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया बात? ये नेत्र के पीछे वाला पोर्शन था। अब बात करेंगे हम लोग नेत्र का। देखो, आंख के ऊपर एक उभरी हुई संरचना रहता है, उस उभरी हुई संरचना को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। समझ में आया बात? उभरी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। अब ध्यान समझना, जब कोई भी वस्तु को हमको देखना है, तो जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से आएगा, तो सबसे पहले कहां टकराता है? कॉर्निया से टकराता है। समझ में आया बात? सबसे पहले किससे टकराएगा? कॉर्निया से टकराएगा। तो ये उभरी हुई संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि कोई वस्तु से प्रकाश अगर निकला, तो सबसे पहले आंख के किस हिस्से से जाकर के टकराता है प्रकाश की किरण? तो कॉर्निया से। दूसरा आराम से समझना कि ये जो दिख रहा है, ये आइरिस है। आंख के दोनों तरफ देख रहा, आइरिस मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, इस आइरिस का काम है आंख को संकुचन देना। समझ में आया बात? आंख को क्या करता है? संकुचित करता है। समझ में आया बात? आंख को क्या करता है? संकुचित या फैलाता है। ठीक है, वो निर्भर करता है कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, प्रकाश का इंटेंसिटी क्या है। अगर प्रकाश का तीव्रता ज्यादा है तो क्या करेगा? उसको वो मतलब संकुचित हो जाएगा। अगर प्रकाश का तीव्रता कम है तो ये मसल्स क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो बताएंगे अभी। तो आइरिस, आइरिस क्या होता है? आंख के दोनों तरफ मांसपेशियों का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस का काम है आंख को संकुचित करना या आंख को क्या करना? फैलाना होता है। ठीक है, अब आइरिस के चलते देखो, सुनो ध्यान से, ये है, ये जो दिख रहा है, ये आंख का लेंस है। समझ में आया बात? ये आंख का क्या है? लेंस। अब आराम से समझो, ये आंख का हो गया लेंस, ये आंख का लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस का बना होता है। अब बताओ, इसमें त्रिज्या कितना? 2 त्रिज्या। एक इस गोला का भाग है, इसको हम लोग बोल दिया R1, और एक इस गोला का भाग है, तो इसको हम लोग बोल दिया क्या? R2। समझ में आया बात? ये R1 और ये क्या बन गया? R2 बन गया। क्योंकि उत्तल लेंस में कितना वक्रता त्रिज्या होता है? 2। कितना वक्रता त्रिज्या आंख में भी? 2 है। अब आराम से समझो, हम लोग जानते हैं गोलीय लेंस का फॉर्मूला बताए थे, 1/f बराबर म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 और माइनस 1/r2 बताए थे, याद है? ठीक है, अब बताओ, ये माध्यम कैसा है? हवा माध्यम है। हवा माध्यम से आंख में जाएगा, तो इसका मान कितना रख देते हैं? 1। इसका मान कितना रखेंगे? 1। तो ये क्या बनेगा? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब आराम से समझो, जब आइरिस इसको संकुचित कर दिया, तो ये संकुचित करने का मतलब ये धसेगा नीचे, ये इस प्रकार से जाएगा। तो जो भी त्रिज्या शुरू में R1 का त्रिज्या बड़ा होता है किससे? R2 से। मतलब ये त्रिज्या बड़ा और ये त्रिज्या क्या होता है? छोटा। मतलब यहां पे जो उत्तल लेंस का ये पहला जो पोर्शन है, इसका रेडियस बड़ा होता है शिथिल आंख में, जैसे अभी हम लोग है। ठीक है, इसका त्रिज्या बड़ा और इसका त्रिज्या क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जब ये फैलता है या जब संकुचित होता है आइरिस के चलते, समझ में आया कि नहीं? तो इसका त्रिज्या में परिवर्तन होता है, और त्रिज्या में परिवर्तन होने से इसके फोकस में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या बोले? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो। जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के दोनों छोर पर आइरिस लगा होता है, जो मांसपेशियों का बना होता है। प्रकाश की तीव्रता के कारण ये आइरिस के चलते जो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस संकुचित होता है या फैलता है। संकुचन और फैलने की वजह से इसके त्रिज्या में परिवर्तन होता है, और त्रिज्या में परिवर्तन होने से इसके फोकस में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया बात? ये क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, जो किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। अरे आंख के दोनों तरफ दर्पण में जाकर देख लेना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो ये आइरिस हो गया, ये कॉर्निया हो गया। अब आराम से समझते जाओ। अब देखो, ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किसका बना होता है? ये जो दिख रहा है, ये क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किसका बना होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। हम लोग का आंख जिस लेंस का बना, उस लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बना होता है। अब ध्यान से समझो, इस उत्तल लेंस में एक छोटा काला दिखना,
आंख में देखना बीच में एक काला सा पोर्शन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्र तारा, तारा बोलते हैं। नेत्र तारा या क्या बोलते हैं उसको? पुतली बोला जाता है। अब ध्यान समझना, ये पुतली निर्भर करता है प्रकाश के इंटेंसिटी पर, प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश का तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा होने का मतलब अगर लाइट ज्यादा है तो पुतली छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइट कम है, अंधेरा कमरा में चले गए, तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। वो प्रकाश जो आता है उस प्रकाश को अवशोषण करता है ये। तो देखो, अगर हम लोग सन को देखेंगे तो ये पुतली का आकार बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, ठीक है। अगर अंधेरा कमरा में जाएंगे तो ये पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। मतलब प्रकाश की तीव्रता को ये अवशोषण करता है। कौन करता है? पुतली। इसलिए छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़ा इसलिए होने का कारण ये है कि अगर प्रकाश का तीव्रता अधिक है और ये पुतली जितना बड़ा उतना बड़ा ही रह गया तो आंख खराब होने का डर है, इसलिए पुतली क्या करता है? अपना आकार छोटा कर लेता है। समझ में आ गया बात? तो ये पूरा चर्चा कर लिया, आप सुनो ध्यान से। ये देखो, ये दिख रहा है कॉर्निया जो उभरा हुआ पोर्शन है, और ये है लेंस। दोनों के बीच में एक द्रव रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग आंसू बोलते हैं, ठीक है। ये द्रव है, इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.33। जल का भी कितना होता है? कितना होता है? तो 4/3 होता है। तो इसका भी कितना हो गया? 1.33। सुनो ध्यान से। अब ये है लेंस, आंख का लेंस, और ये पूरा है रेटिना। इसके बीच में एक द्रव रहता है। इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छाप द्रव। इसका अपवर्तनांक इस द्रव से ज्यादा होता है, 1.66 होता है, याद रखना, ठीक है।